एक छोटे से गांव में पीपल के पेड़ पर एक भूतिया झूला था। लोग कहते थे कि रात को उस झूले पर किसी आत्मा की आहट सुनाई देती है। उस झूले के आसपास ही लोग नहीं जाते थे। गांव के लोगों का कहना था कि उस झूले पर चढ़ते ही लोग अनजान दुनिया में चले जाते हैं। जो भी उस झूले पर चढ़ता वह कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता था। उस पीपल के पेड़ के थोड़े से दूर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में रमेश और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। मुझे नहीं रहना इस भूतिया जगह पर। अच्छा ठीक है, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। रमेश सीमा को इस बात की तसल्ली दे देता है कि वे जल्दी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, मगर रमेश के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वे दूसरा घर खरीद सके। कुछ हफ्ते बाद सीमा के भाई की लड़की जानवी उनके घर पर थोड़े दिन के लिए रहने आती है। बुआ, इस साल मैंने सोचा है अपनी गर्मियों की छुट्टी क्यों ना मैं आपके साथ बिताऊं। वहाँ शहर में तो गांव जैसा बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ की हरियाली, यहाँ का शुद्ध वातावरण देखने का मेरा मन बहुत दिनों से कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरी गर्मी की छुट्टियाँ मैं यहीं पर बिताऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जानवी बेटा, मगर क्या बुआ जी? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम रात के समय घर से बाहर कहीं मत जाना। और हाँ, खासकर वे पीपल के पेड़ के पास तो जो झूला दिख रहा है ना, उसके पास तो कभी मत जाना। पर क्यों बुआ जी? आप मुझे वहां जाने से क्यों मना कर रहे हो? क्या बात है? आखिर ऐसा क्या है उस झूले में जो मैं वहां ना जाऊं? बस जानवी, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम उस झूले के पास नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। अब इसके बारे में मुझे तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करना है। ठीक है मेरी प्यारी बुआ जी, जैसा आप कहें, मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। जानवी अपनी बुआ को तो दिलासा दे देती है कि वे उस झूले के पास नहीं जाएगी, पर उसके मन में उस झूले के लेकर बहुत सारे विचार आ रहे थे। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसकी बुआ फूफा क्यों झूले के पास जाने के लिए मना कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उस झूले में? जानवी उस झूले के पीछे का रहस्य जानना चाहती थी। जब रात को सब सो रहे होते हैं तो बाहर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर जानवी की नींद खुल जाती है। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक औरत उस झूले पर झूल रही थी। ये कौन है? इतनी रात को झूले पे झूला झूल रही है। बुआ तो मुझे मना कर रही थी उस झूले के पास कोई नहीं जाता, फिर वो कौन है जो उस झूले पर झूल रही है? जानवी घर से बाहर झूले के पास चली जाती है। झूले पर वह औरत बैठी थी और वह अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी। जैसे ही उस औरत की नजर जानवी पर पड़ती है, वह औरत गायब हो जाती है। अरे, वो औरत कहाँ गई जो इस झूले पर बैठी थी, झूला झूल रही थी? वो अचानक से गायब कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह औरत फिर से उस झूले पर आकर बैठ जाती है और जोर जोर से झूला झूलने लगती है। ये देखकर जानवी की सांसें थम जाती हैं और वे डर के मारे वहां से तेजी से भागने लगती है। तभी वह चुड़ैल
जानवी को अपनी ओर खींच लेती है। अब जानवी भी उस झूले पर बैठकर झूला झूल रही होती है। वह चुड़ैल जानवी को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाने वाली ही होती है। तभी जानवी की बुआ जानवी को झूला झूलते हुए देख लेती है। वह भागकर जानवी के पास आती है। जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कितनी बार कहा है इस झूले के पास नहीं आना था, फिर तुम यहाँ क्यों आई? जानवी अब मेरे कब्जे में है। मैं इसे वापस अपनी दुनिया में ले जा रही हूँ। अब इसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकती। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो एक छोटी सी बच्ची ही है। अगर तू इसको बचाना चाहती है तो तुझे मुक्ति दिलानी होगी। पर मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इस झूले पर बैठना होगा। इस झूले पर बैठकर तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी। मेरी दुनिया में तुम्हें एक नदी मिलेगी, उसमें मेरी आत्मा बसी हुई है। तुम्हें उस नदी से मेरी आत्मा को निकालना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। सीमा चुड़ैल की बात मानकर उसको मुक्ति दिलाने के लिए उस झूले पर बैठ जाती है। जैसे ही वह चुड़ैल के झूले पर बैठती है, वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वह दुनिया चारों तरफ से आत्माओं से घिरी हुई थी। सीमा को उस नदी के पास जाना था जहां उस चुड़ैल की आत्मा फंसी थी। सीमा चलते चलते उस नदी के पास पहुंच जाती है और वह उस नदी में उस चुड़ैल के वस्त्र को डाल देती है, जिससे वह नदी जो अंधकार में ढकी हुई थी वह रोशनी की किरणों से चमकने लगती है, जिससे नदी में फंसी हुई चुड़ैल की आत्मा बाहर निकल जाती है। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। और हाँ, अब उस पीपल के पेड़ के पास कोई भी झूला झूल सकता है। हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया छोड़ अपनी दुनिया में जा रही है। इस तरह उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सीमा वापस उस झूले पर बैठकर अपनी दुनिया में आ जाती है। कहानी का संदेश हमें ये सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत एक न एक दिन हो ही जाती है।